वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आपके पार्टनर का इस रिलेशन को देखने का नज़रिया क्या है, क्या वो आपसे चाहते हैं, क्या वो इस रिलेशन में यूं ही ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, कभी रिलेशन में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आपको कमिटमेंट नहीं देते और कभी आपको कमिटमेंट देने के बाद वेट करने को कहते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर वो मुझसे चाहते क्या है। तो अगर आपको अपने मन में चल रहे सवालों का जवाब क्लैरिटी के साथ चाहिए तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना है। आप किसी भी रिलेशन में हो सकते हो, किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो सकते हो, किसी मैरिड पर्सन से, या आप खुद मैरिड या सिंगल हो सकते हो, या सेपरेटेड हो सकते हो, डाइवोर्स्ड हो सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए या किसी एक्स लवर के लिए इस वीडियो को सुन रहे हो। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है, पहले से ही निकाल लिया है, और मैं सबसे पहले चेक करूँगी इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ देखने के बाद मैं कोशिश करूँगी इनके मन की बात को जानने की, क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपको लेकर। उसके बाद यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस भी मैंने हैंड रिटन रखे हुए हैं, वो भी मैं बाद में देखूँगी, लेकिन पहले इनकी एनर्जी के साथ इनके थॉट्स, इनके इरादे और ये अगला कदम क्या लेते हैं आपको लेकर, वो भी जानते हैं। तो यहाँ जो पहला कार्ड शफल करके निकल कर आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अब इस रिश्ते में जितनी भी कोशिश कर ली जाए शायद कहीं ना कहीं रिजल्ट उस अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशन में। मुझे आप लोगों का रिलेशन ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है ये रिलेशन बहुत ओल्ड हो, काफ़ी साल हो गए हैं इस रिश्ते में आपको एक दूसरे के साथ। कुछ लोगों के लिए काफ़ी ओल्ड रिलेशन दिख रहा है, बाकियों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिलेशन जब से बना है तब से ऑन एंड ऑफ कॉन्टीन्यूसली आपके पर्सन करते रहे हैं, चाहे 2 साल पुराना, चाहे 1 साल पुराना, या अभी नया नया आपका किसी से रिलेशन बना है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि आखिर ये पर्सन चाहते क्या है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अगर ये पर्सन आपसे दूर गए थे, आपको छोड़ा, या आपसे इन्होंने खुद ही डिस्टेंस बना लिया, ना तो कम्प्लीटली आपको छोड़ा, ना क्लोजर दिया, ना टाटा गुड बाय कही, लेकिन आपको लगने लगा कि ये पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं। जितना प्यार मुझे ये पहले देते थे, केयर देते थे, शायद अब प्रेजेंट में ये पर्सन उतना ज़्यादा केयर नहीं दे रहे, प्यार नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, ना ही आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। तो कुछ ना कुछ दूरियां तो आप लोगों के रिलेशन में आई हुई नज़र आ रही हैं। तो इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्नीकी हैं, बहुत ही हिडन फीलिंग्स इन्होंने दबाकर अपने अंदर रखी हुई हैं। शायद फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी ये पर्सन टाइम लेंगे। लेकिन अगर मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली देखती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बाकी के लोगों की ज़िंदगी में अगर 60% लोगों का पार्टनर स्नीकी है, चीज़ों को बहुत ही स्नीकी तरीके से कॉन्शियस होके आगे कदम बढ़ा रहा है, जैसे कहते हैं फूंक फूंक कर कदम रखना, तो बहुत चौकन्ने हैं आपके पर्सन, काफ़ी इंटेलिजेंट, क्लेवर भी दिख रहे हैं कि ये रिश्ता आगे भी बढ़ जाए लेकिन कमिटमेंट भी ना देनी पड़े। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 60% लोगों का पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए वक्त लेंगे।
क्लियरली टाइम लगने वाला है यहाँ पर। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया इस पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद करते हुए। बोला इन्होंने ज़रूर है लेकिन निभाया नहीं। जो एक कपल के बीच में, एक रिलेशनशिप के बीच में एक्शन लेकर दिखाना होता है कि हाँ कोई प्यार कर रहा है, ठीक है, कोई आपको अनकंडीशनल लव दे रहा है, वो भी ठीक है, कोई आपको नर्चर कर रहा है, आपकी नीड्स की टेक केयर करता है, आपको होलसम फील कराता है, कंप्लीट फील कराता है, आपको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, मुझे वहाँ पे 60% लोगों के पर्सन का कमिटमेंट इशू स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो क्या ये चाह रहे हैं आपसे? ये आपसे चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन मत करें, या आपको आगे किसी और के साथ देख नहीं सकेंगे, ऐसी इंटेंशन मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन मुझे लगता है सेंसिटिव इंसान है, प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, दिल भी आप पर आ रखा है, आपकी क्वालिटीज़ भी इनको अट्रैक्ट करती हैं, आपकी अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी इस पर्सन को अभी रिसेंटली अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि मुझे लगता है या तो आप एक लंबे टाइम से इन एंड आउट वाले रिलेशन में लगातार बने हुए थे और उसकी वजह से आपके पर्सन को परेशानी फील हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि बस अब बहुत हुआ, अब इस ऑन एंड ऑफ रिलेशन को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी सफ़र करेंगे इस रिश्ते में और आप भी। तो डेफिनेटली गाइज़, या तो आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन के घर पर या इनकी लाइफ में इनके फैमिली इश्यूज़ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं मैरिड हैं, आपके पर्सन हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जो आपको डाइवोर्स दे रहे हैं या आपसे ऑलरेडी डाइवोर्स के प्रोसेस में हैं, लेकिन कोई बाहर है इनकी लाइफ में जिस पे ये अपना टाइम दे रहे हैं और आपको इग्नोर फील करा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मैरिड लोगों की ज़िंदगी में दिख रहा है, और जो लोग अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली एक मेजर रोल प्ले कर रही है, या आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। तो ये आपसे यही चाह रहे हैं कि आप इस रिलेशन में वेट कर सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फ्यूचर में इस कनेक्शन को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। या तो इनके बैक ऑफ द हेड कुछ प्लानिंग है जो अभी सरफेस पे नहीं आई, लेकिन सिर्फ थॉट्स ही हैं, जैसे माइंड में प्लान कर रखा है कि ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में मुझे लगता है अभी कुछ हफ्तों से लेकर कम से कम 1 या 2 महीने तो लगेंगे। अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो आप वेट कीजिए। लेकिन मैं कभी भी अपनी जनरल रीडिंग्स में जो आप यूट्यूब पर सुनते हो, किसी भी व्यूअर को मैं कभी वेट करने को नहीं बोलती। वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आज एक रिलेशन से ब्रेकअप करते हो और दूसरे या तीसरे दिन ही अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच कर रहा है, चाहे फैमिली के द्वारा, आपके सोशल सर्कल के द्वारा, या किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे वो मिल गया या मिल गई, तो आप फटाक से उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की अगर कोशिश करते हो, तो ऐसी स्टेज पर, ऐसी प्रोसेस पर आप एक टॉक्सिक, एक नेगेटिव और एक ऐसे रिलेशन को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में जो टेम्परेरी खुशी देने के लिए आपको आया है। तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि 60% लोगों की तरफ से उनका पार्टनर कुछ हफ्तों से लेकर 1 या 2 महीने का टाइम ले सकते हैं आपको प्रॉपर सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को विद इन फ्यू वीक्स भी ये पर्सन मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ये सडन शिफ्ट आ रहा है गाइज, और ये सडन शिफ्ट आने का रीज़न ये भी है कि अभी हाल फिलहाल में
2022 में बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं जो मैरिज को इंडिकेट करते हैं, जैसे जुपिटर, वीनस, और उसके बाद कहीं ना कहीं सैटर्न जो कार्मिक प्लैनेट है वो जस्टिस देने की बहुत हद तक कोशिश करते हैं। तो जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं, मेजर प्लैनेट्स, ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आप दोनों की लाइफ के अंदर। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट या रुचि रखते हो, आपको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, हाउसेस के बारे में, बर्थ चार्ट के बारे में पता है, ज़ोडिएक साइंस के बारे में पता है, रिलेशनशिप्स के हाउस, मैरिज हाउस, D1 चार्ट, D9 चार्ट, थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज है, मून चार्ट, तो आप अपने चार्ट को भी देखकर जो करंट ट्रांजिट हो रहा होगा प्लैनेट्स का, ग्रहों का गोचर, वो भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आपका इस रिलेशन के अंदर आपके पर्सन के द्वारा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कितनी डिज़ायर्स आपकी फ्रूटफुल होने वाली हैं विद इन 1 to 2 months, और ये पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। अगर आपको इनका भी ज़ोडिएक या इनके डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स या इनका हॉरोस्कोप पता हो। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल और स्पेसिफिक मैसेज है, केवल उन्हीं से ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनको ज्योतिष विद्या की जानकारी है। और मेरे ऐसे दर्शक जो ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं लेते, या फिर उनको इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन उनको बर्थ चार्ट नहीं देखना आता, या उनको अवेयरनेस थोड़ा कम है, तो टैरो आपको ये गाइडेंस दे रहा कि आपके रिश्ते में रीबर्थ होने के हाई चांसेस हैं। आपसे ये रीबर्थ चाहते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो अगर पास्ट में या अभी भी प्रेजेंट में आपको डेड लग रहा है, टोटली मरा हुआ रिश्ता, ख़त्म हो गया, सब कुछ टूट के बिखर गया, लेकिन ये कनेक्शन में दोबारा रीबर्थ, एक फिर से जन्म मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिन्होंने होप खो दी थी कि ये रिलेशन तो हाथ से गया, या आपके पर्सन अगर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आपने मांगी है इनसे कमिटमेंट और ये पर्सन कमिटमेंट के लिए घबरा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर आप उनकी लाइफ में समहाउ वापस आ गए हो, आपका रीयूनियन हुआ है, चाहे आप फ़ोन कांटेक्ट के द्वारा मिले हो, चाहे किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने, किसी दोस्त ने आपको दोबारा से रीयूनाइट करवाया है, किसी फैमिली फ्रेंड ने दोबारा रीयूनाइट करवाया है, या फिर आप सडनली कहीं पे मिल गए हो किसी भी सर्कमस्टेंस या सिचुएशन में, तो डेफिनेटली ये रीबर्थ है आपके रिलेशन का। तो गाइज, मुझे स्ट्रांगली इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये पर्सन आपको अपने जीवन में अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, और अगर इनको लगता है कि इनके पैरों में कुछ जंजीरें हैं, समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सोसाइटी में जो इमेज है इनकी फैमिली की इमेज है, इनका रेपुटेशन है, अगर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं पब्लिक इमेज को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर, बहुत मनी माइंडेड अप्रोच रखते हैं लाइफ के लिए, तो वो सारी चीज़ों में शिफ्ट आ रहा है। अब ये शिफ्ट आसान नहीं है, वो इनको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जब ऐसे चेंज आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो जब भी इंसान ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फेस करता है, चाहे मेरे दर्शक क्यों ना हो, वो असहज बदलाव होते हैं जो इंसान को अंदर से चेंज करते हैं। आपकी सोच इस रिश्ते को लेकर चेंज हो सकती है, आपके पर्सन की भी सोच इस रिश्ते को लेकर चेंज हो सकती है। चेंजेस तो आ रहे हैं गाइस, और ये हैप्पी वेलकमिंग चेंजेस आपकी लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं। तो ये आपसे यही चाह रहे हैं 60% लोगों का पार्टनर कि आप वेट करो,
बाकी 40% लोगों के पार्टनर में मुझे लगता है अभी भी स्ट्रगल बना हुआ है रिलेशन के अंदर। बहुत ओवर थिंकर हैं आपके पर्सन, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े सपने हैं इनके, कुछ करियर से रिलेटेड, कुछ लाइफ से, ड्रीम से रिलेटेड कि मैंने लाइफ में ये अचीव करना है। कोई एम है इनका, कोई गोल है, उसको जब तक अचीव नहीं कर लेते तब तक शायद ये आपको शादी के लिए नहीं बोलेंगे। और हो सकता है ये वन साइडेड रिलेशन भी हो कि एक ही पर्सन सारे एफर्ट लगा रहा है और दूसरा पर्सन बिल्कुल आराम से हाथ पर हाथ धर के बैठा है। तो क्लियरली आज की रीडिंग का जो आंसर है कि 60% लोगों का पार्टनर आपको वेट करने के लिए, चाहे डायरेक्टली अप्रोच करे, मुंह से बता दे, खुलकर अपना दिल का हाल आपके सामने रख दे, चाहे ये पर्सन मुंह से कुछ भी ना बताए, मतलब वर्बली एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उनके जेस्चर्स, उनके हाव भाव, उनके एक्शन आपको ये समझा देंगे कि ये पर्सन अभी और टाइम डिमांड कर रहे हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, आप जिनसे डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं और ये इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्गली एंड इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप्स में और मैरिज लाइक सिचुएशंस में। तो पहला ज़ोडिएक यहाँ पर वर्गो का आया है, कन्या राशि का। दूसरा ज़ोडिएक लिब्रा का है, तुला राशि। तीसरा ज़ोडिएक यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। चौथा साइन यहाँ पर कैंसर का है, कर्क राशि। पांचवा साइन लियो का है, सिंह राशि का। छठवां साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। सातवां साइन टॉरस है, वृषभ। आठवां साइन यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये केवल आपके पर्सन की राशियाँ हैं। तो हमारा जो आज का टाइटल है वीडियो का कि ये आपसे चाहते क्या हैं और इस रिलेशन में क्या अगला कदम लेंगे, कब तक लेंगे। मुझे लगता है अगले आने वाले 21 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और 1 से 2 महीने, किसी केस में, मैक्सिमम केस में 3 महीने तक टाइम ज़्यादा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अगले आने वाले 21 दिनों में या फिर 1 से 3 महीनों के बीच में। स्ट्रांगली तो 1 या 2 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम केस मैंने आपको 3 मंथ्स का इसलिए लेकर चलती हूँ क्योंकि देखने वाले हज़ारों होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सबका 1 या 2 महीनों में ही सब कुछ फाइनलाइज हो जाए। कुछ लोगों के लिए उनका कार्मिक पैटर्न ऐसा है या उनके डेस्टिनी में ये पर्सन किस तरह से लिखे हुए हैं, क्या उन्होंने अपने लाइफ लेसन्स को लर्न किया, क्या आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दिया, क्या आप इस पर्सन को मिरर कर रहे हो, क्या आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो इनके साथ या सोलमेट कनेक्शन में हो, वो बात की बात है। लेकिन आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो इस पर्सन को अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें जब आप करते हो, जब आप अपने आप पर काम करते हो, तब ऑटोमेटिकली बाकी जो चीज़ें हैं वो फॉल इन प्लेस होने लग पड़ती हैं, अपने आप ही अपनी जगह पे आना शुरू कर देती हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इनसे काफ़ी चीज़ें छुपाना शुरू कर दिए हो। शायद आप पहले इनसे हाइड नहीं करते थे अपने मन की बात, अपनी लाइफ की अपडेट, अपनी फैमिली की बातें, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ के जो ड्रीम्स एंड गोल्स हैं उनसे रिलेटेड, अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड। तो आप इनसे ना काफ़ी ज़्यादा बातों को शेयर करते थे, चाहे वो छोटी बात है या कोई बड़ी बात है, चाहे कोई वो फ्लर्टिश टॉक है या कोई प्लेफुल टॉक है, कोई नॉटी टॉक है जो कपल्स में होती है, चाहे कोई वो फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड है, सेक्सुअल थॉट्स हैं,
किसी भी तरह का, चाहे वो फिज़िकल प्लेजर को लेकर है, इंटीमेसी को लेकर है, तो जितना आप इनसे पहले ओपन अप थे, खोलकर बातें करते थे, कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को लिमिट कर दिया है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है इनको आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं, मन के अंदर उनको एक डर सा आ रहा है, बार बार एक एंजाइटी हो रही है, एक फियर सता रहा है, एक तरह से घबराहट भी इनको बीच बीच में होती है। डेफिनेटली ये आपको छोड़ना तो नहीं चाह रहे। 60% लोगों का पार्टनर अपने पार्टनर से दूर नहीं जाना चाह रहा। मेरे जो दर्शक हैं, आप लकी हो कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है, क्योंकि गाइस क्या होता है कि इंसान जब तक जीवन में ठोकर नहीं खाता, जब तक वो गिरता नहीं है, कोई उसका दिल नहीं तोड़ता, तब तक उसको समझ नहीं आता कि सामने वाला भी उसको प्यार करता है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कई बार कोशिश की है आपसे दूर जाने की, डिच भी किया हो सकता है, गोस्ट कर सकते हैं आपको, या ऑलरेडी कुछ लोगों को किया भी होगा। सारी चीज़ों को अचानक से ऐसे ख़त्म किया होगा जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं, और दूसरे लोगों की बातों में आकर, चाहे फ्रेंड्स की बातों में आए या किसी कार्मिक पर्सन को देखकर, किसी की फिज़िकल ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो गए, टेम्पटेशन आ गई, लस्ट आ गया, जो एक डेविलिश एनर्जी होती है इंसान की कि मुझे उसको पाना है, वो ऑब्सेशन आ गया, और उस चक्कर में इन्होंने आपकी तरफ से पूरा फोकस अपना शिफ्ट कर लिया। अब आखिर में इनको क्या लग रहा है कि जिसको देखकर ये लट्टू हो रहे थे, पागल हो रहे थे, दूर से चमकते हुए सोने या हीरे को देखकर जिसकी चमक इनको खींच रही थी अपनी तरफ, शायद ये जब पास में गए तो उनको लगा ये तो मिट्टी है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपसे वेट करना पसंद करेंगे, कि आप इनका वेट कर लो। शायद ये भी आपका वेट कर रहे हैं, और आप लोग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो। आपका एक मेंटल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, फिज़िकल अट्रैक्शन दोनों में म्यूचुअल हैं। सोलमेट का कार्ड यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें एंजेलिक ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आपके रिलेशन में। हो सकता है पास्ट में बहुत लोगों ने इस रिश्ते के अंदर नेगेटिविटी, जेलस, गॉसिप, बैक बिचिंग या फालतू की चीज़ें डालने की कोशिश की कि ये रिलेशन छूट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है कि आपके पर्सन पर हो सकता है किसी ऐसे इंसान की नज़र हो जो आप दोनों के रिश्ते से जेलस करता हो अंदर ही अंदर। तो कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट करेगा। हार्डली 15 से 25% लोगों के पार्टनर पे कुछ ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बाकियों के लिए नहीं। तो जितना रेजोनेट करता है हमेशा जनरल रीडिंग्स में उतना ही रखना होता है, बाकियों के लिए छोड़ देना होता है, क्योंकि सारी रीडिंग किसी एक व्यूअर की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं होती। तो ये आपसे अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं। अगर ये अभी तक उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उन ड्यूटीज से या इस रिश्ते से भाग रहे थे कि ठीक है, घूमना फिरना ठीक है, डेटिंग करना भी ठीक है, फ्लर्ट करना भी ठीक है, फिज़िकल रिलेशन रखना भी ठीक है, लेकिन जब शादी करनी पड़े तो इस इंसान को जैसे सांप सूंघ जाता है, उस तरह का कुछ इनकी लाइफ में हुआ होगा, चाहे ये एक फीमेल ही क्यों ना हो। तो कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है, मेल, फीमेल, सेम जेंडर सेक्स में भी। लेकिन अब इनको समझ आ रही है कि मुझे अब अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस, चाहे वो टफ डिसीजंस हैं या स्ट्रॉन्ग लेसन्स हैं, उनको सीख कर मुझे कुछ एक्शन वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं इतने खूबसूरत दिल वाले इंसान को, आप बाहर से नहीं, आप इन एंड आउट बहुत ब्यूटीफुल हो, ये अब जाकर आपकी वैल्यू जान रहे हैं।
तो अगर आपके बीच में यूनिवर्स की तरफ से या आपकी डेस्टिनी में ही लिखा था कि इस पर्सन की तरफ से आपको धोखा मिलेगा या किसी तरह का इग्नोरेंस मिलेगा, फिर आप में डिस्टेंस आएगा और उसके बाद आप एक हो जाओगे, तब तक वो भी अपनी सोल ग्रोथ पे काम करेंगे, आप भी अपने इनर सेल्फ को समझोगे, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होंगे, अपने डिवाइन से, अपने गॉड से, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान दोगे और अपनी ज़िंदगी में माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में एक बैलेंस और एक अलाइनमेंट लाओगे। तब जाकर आप लोगों का इस पर्सन के साथ शादी, रीयूनियन या फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन बिल्कुल मत करो, बल्कि आप भी इस रिश्ते में इनको सपोर्ट करो, इनको दिलासा दो, इनको स्ट्रांगली एक ऐसा इंडिकेशन या भरोसा दो कि मैं आपके साथ आज भी हूँ और कल भी और हमेशा इस रिश्ते को मैं निभाऊंगी या निभाऊंगा। ये है आपके पर्सन की इंटेंशन। वो आपकी तरफ लौट लौट कर देख रहे हैं, काफ़ी स्टॉक करते हैं आपको और इनको आपके साथ एक ऐसा बंधन फील होता है जिसको ये शायद कभी भी तोड़ ना पाए। अगर ये कोई मैरिड पर्सन भी है तो इनका आपकी तरफ ध्यान रहता ही रहता है। आप इनके इमोशंस में, इनके विचारों में चलते रहते हो और यही हाल आपका भी होगा। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का केवल यही तरीका है मुझ तक अपना प्यार पहुंचाना। मुझे भी अच्छा लगता है कि इतने देखने वाले दर्शक हैं, उसमें से कितने लोग लाइक करते हैं, कितने कमेंट करते हैं और कितने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू, बाय बाय।